हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। थर्मोडायनेमिक्स हमें किस चीज के बारे में बताता है? ये हमें बताता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? थर्मल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्मल एनर्जी का दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब या दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी थर्मल एनर्जी में चेंज हो। अब थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है? हीट। आप इसको क्या कह सकते हैं? हीट। अगर हीट जो है वो किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, या कोई एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक्स है। इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बाइक है, तो बाइक को जब हम ऑन करते हैं तो क्या होता है? पेट्रोल यानी कि फ्यूल जो होता है वो बर्न होने लगता है। जब फ्यूल जलता है तो क्या होता है? हमारी बाइक मूव होती है। अब फ्यूल जलता है तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है जब हमारा फ्यूल जलता है। और जब बाइक मूव करती है तो कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक में हीट एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक उसी तरीके से कार में भी यही होता है, हीट एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। या फिर आप वर्क कह सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मतलब वर्क। तो हीट आपका किस में चेंज हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। हीट आपका किस में चेंज हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन अभी आपको एक चीज और बताना है कि दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट में कैसे, इसका उल्टा कैसे होगा। तो इसका उल्टा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे आपने क्या समझा कि हीट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, गर्म हो रहा है बाइक, तभी तो मूव कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है। अब हम समझेंगे कि एनर्जी से हीट कैसे प्रोड्यूस करें। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बॉटल है और इस बॉटल में पानी है, तो इस पानी को मुझे करना है गर्म, मतलब मुझे हीट लाना है इसमें। हीट कैसे ला सकते हैं हम? इसको वर्क लगा के। जैसे मान लीजिए इस तरीके से मैंने इसको शेक किया। जब बॉटल को मैं शेक करूंगा, काफी देर तक ऐसे शेक करूंगा, तो मैं इस पर क्या कर रहा हूँ? मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा हूँ या फिर वर्क कर रहा हूँ। तो मैं देखूंगा कि इसका पानी जो है वो हल्का सा गर्म हो गया, मतलब क्या हो गया? इसको हीट मिल गया। तो कैसे हीट मिला? यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी से। जब आपने ऐसे से मैकेनिकल एनर्जी इसमें दिया तो ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी या फिर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में अगर चेंजेस होते हैं तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत कब हुई। तो थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत हुई थी 1650 में, बहुत पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कब बढ़ा? तो इसका इंपॉर्टेंस तब बढ़ा जब यूरोप में क्या होना था, जब यूरोप में होना था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना था यूरोप में। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखिए, पहले के टाइम पे क्या था? इंडस्ट्रीज नहीं होती थी। हम क्या करते थे? रॉ मटेरियल का ही ज्यादातर यूज करते थे। मतलब ज्यादा हम अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे। आजकल जो डिजाइनर जीन्स आ रही है आपके पास, आजकल आप शोप यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब एक से गैजेट यूज करते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, तो वो किसकी हेल्प से? इंडस्ट्री के हेल्प से ही तो बन के आती है। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, तो उनको क्या चाहिए था? अच्छे से अच्छा इंजन चाहिए था। तो अच्छे से अच्छा इंजन चाहने के लिए ही थर्मोडायनेमिक्स का धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। और जब रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो थर्मोडायनेमिक्स का डेवलपमेंट काफी तेज हुआ। तो आपको ये बताना है कि कब स्टार्ट हुआ? 1650 में। लेकिन इसका एवोल्यूशन कब हुआ, मतलब ये तेजी से कब बढ़ा? तो जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तब थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने पढ़ चुके हैं, इस चैनल पे भी पढ़ चुके हैं। तो अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था, तो थर्मोडायनेमिक्स को लाने की क्या जरूरत है? तो देखिए, इन दोनों में फर्क आप जान लीजिए कि भाई इन दोनों में फर्क क्या है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें किस चीज के बारे में बताता है? ये हमें बताता है सिस्टम के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है, गैस भरी हुई इसमें, तो ये इसके बारे में बताएगा। लेकिन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें क्या होगा कि हम एक एक मॉलिक्यूल की स्टडी करके इसकी प्रॉपर्टी को बताएंगे। एक एक मॉलिक्यूल के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी को बताएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें मॉलिक्यूल जो है उनकी वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई तेजी से ऐसे वेलोसिटी है तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। मतलब ये क्या है कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के हिसाब से, काइनेटिक थ्योरी क्या था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के हिसाब से सिस्टम के बारे में बताता था। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के हिसाब से सिस्टम के बारे में, या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के, अब ये बड़ी चीज है तो इसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक। और बहुत छोटी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक। तो ये काइनेटिक थ्योरी जो था वो हमें क्या बताता था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के हिसाब से हम सिस्टम की प्रॉपर्टी को बताएंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। और थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट सिस्टम की प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को, और उनके प्रोसेस को जानेंगे कि हीट कैसे एनर्जी में चेंज हो रहा है या वर्क में कैसे चेंज हो रहा है, ये सब हम जानेंगे।
तो डायरेक्ट हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिस्टम पे प्रेशर कितना लग रहा है, वॉल्यूम कितना है सिस्टम का, पूरे का होल का लेते हैं। यहाँ पे हम पार्टिकल को नहीं लेते हैं, मतलब एक एक पार्टिकल के हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है पूरे सिस्टम का, इस हिसाब से। और यहाँ पे एक पार्टिकल के हिसाब से हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के हिसाब से मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम लोग मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को डायरेक्ट उसके बड़े बड़े पैरामीटर से डिफाइन करते हैं। इस तरीके से ये दोनों में फर्क ये है। और क्या फर्क है, और फर्क ये है इन दोनों में कि काइनेटिक थ्योरी जो है वो हमें रेट के बारे में बताता है। देखिए आप समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम देखिए जैसे मान लीजिए बाइक है, तो बाइक में हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाइक में हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी हुआ, तो एक ये प्रोसेस ही तो है भाई। हीट एनर्जी से ये मैकेनिकल एनर्जी में बाइक में क्या हुआ, चेंजेस आया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आया, तो ये क्या है, ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस के बारे में हमें कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स। अब ये प्रोसेस की रेट क्या है उसको कौन बताता है हमें, काइनेटिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कौन बताता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए इन दोनों में डिफरेंस, तभी आप थर्मोडायनेमिक्स आके पढ़ पाएंगे। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। अब आप इसके इंपॉर्टेंस को और समझिए। देखिए इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है फिजिकल साइंस में, और इसके बियॉन्ड केमिस्ट्री में भी है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। अब इसका मेन देखिए, फ्रॉम कंबशन टू पावर प्लांट्स। पावर प्लांट जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं आजकल, मॉडर्न एक तरीके से कह सकते हैं कि मॉडर्न एनर्जी है, मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जैसे पुराने सोर्स ऑफ एनर्जी क्या थे हमारे पास, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब ओल्ड है, ओल्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, पावर प्लांट से, तो उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है। रेफ्रिजरेशन में भी थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है, मतलब किसी चीज को ठंडा करना है। रॉकेटरी, रॉकेट में भी थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन होता है, मतलब उसमें भी हीट एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंजेस होता रहता है। अब घर पे भी अगर आप देखें तो थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ज्यादा यूज है। काफी सारे अप्लायंसेस आपके घर पे होंगे, जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सारी चीजों में भी थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स हमारे डेली लाइफ में, और इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने समझा कि थर्मोडायनेमिक्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। और अगर हम इसकी बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, और इसके बहुत सारे लॉज है थर्मोडायनेमिक्स के। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं उससे हमें नई नई चीज़ें मिलती हैं, जैसे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे 4 लॉज हैं टोटल आपके पास 4 लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स में, 4 लॉज हैं। तो उससे आपको नए नई चीजें, नया नया पैरामीटर मिलता है, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, जैसे कि एंट्रोपी, ये सारी चीजें हमें मिलती है जो हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं। और इनका को रिलेशन अदर पैरामीटर से, जैसे कि प्रेशर से, वॉल्यूम से, स्पेसिफिक हीट से, इस तरीके से, या फिर अदर फॉर्म ऑफ रिलेशन, इनका हमें इन्हीं लॉस के हेल्प से हमें मिलता है। तो इसको हम लोग जानेंगे, तो इसके लिए हमें मैथमेटिकल अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको वीडियो क्लियर होगा, थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।